दीदी, अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? रिद्धि, ये कैसे बात कर रही है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इशू से ऐसे बात करने की? वो मेरी बहन है और उसका जब मन करेगा ना वो हमारे घर आ सकती है। और ये इसी का घर है, जब मन करेगा तब यहाँ आएगी। और तुम होती कौन हो इसे ऐसा बोलने वाली? मम्मी जी, घर ना कभी कभी आया जाता है, ये नहीं कि आए दिन मुंह उठा के घर आ जाओ। अरे हर महीने आ जाती हैं उठ के, और इनको 3-4 दिन हो गए यहाँ पर। अब जाएं अपने घर। रिद्धि, 3-4 दिन हुए हो या 10 दिन, जितना ये घर उसका है ना उतना मेरा भी है। और जब इसका मन करेगा ना वो तब यहाँ आएगी। तुझे क्या दिक्कत है? भाभी, आपने मुझसे कभी ऐसे बात की नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हो। और वैसे भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनसे मिलने आई थी। हाँ तो मिल ली ना माँ से, 3-4 दिन हो गए आपको यहाँ पर। अब अपने घर जाओ, आपका घर बाहर नहीं है क्या? और आपने क्या बोला अभी मुझे कि मुझे क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत ना मुझे ही है, क्योंकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर का काम ना मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, सारे घर की सफाई मैं करती हूँ, और इसके आने से ना मेरा काम बढ़ जाता है। अच्छा, क्या काम बढ़ जाता है? 2 रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी तो तुझे जोर पड़ गया? घर में रोज खाना बनता है ना, और 2 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएंगी तो तुझे क्या दिक्कत है? और बहू, ये मेरी बेटी का घर है और ये जब मन करेगा तब यहाँ पर आ सकती है, और तुम इसे इस तरह से रोक नहीं सकती। कोई बात नहीं मम्मी, अगर भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आया करूँगी। भाई, साल 6 महीने में एक बार आ जाया करूँगी। अरे पर तू साल 6 महीने में क्यों आएगी? 25 साल हमने तुझे यहाँ पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब तू कह रही है कि मैं 6-7 महीने में आऊंगी? नहीं, हमारा मन कैसे लगेगा तेरे बगैर? वैसे ही मम्मी, जैसे भाभी का लगता है। उन्हें भी तो 7-8 महीने हो गए अपने घर गए हुए, तो मैं भी नहीं आऊंगी तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी मन लग जाएगा जैसे भाभी का लगता है। खाना। अच्छा, मैं बोल रही थी कि कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाऊं। रिद्धि, तू अभी तो गई थी अपने घर पे। किशन, 6 महीने हो चुके हैं मुझे अपने घर गए हुए, और आप कह रहे हो मैं अभी गई थी। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इशू तो आ रखी है। 3-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी, 3-4 दिन वो संभाल लेगी। ठीक है, मान लिया मैंने, तू 6 महीने पहले अपने घर गई थी। पर देख, अभी तू घर नहीं जा सकती, ईशू भी घर पे आई हुई है। और अगर तू इस टाइम अपने घर गई ना तो उसे ऐसा लगेगा कि तुझे उसका यहाँ आना पसंद नहीं है। तो तू एक काम करना, तू गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही है तब चली जाना। पर गर्मियों की छुट्टी आने में अभी बहुत टाइम है। अभी चली जाती हूँ ना, थोड़े दिन में आ जाऊंगी बस। रिद्धि, मैंने तेरे को बोल दिया ना, तुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं जाना तो नहीं जाना। भाभी, आपको परेशान होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने घर जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब बस जैसा जैसा मैं आपको कहती हूँ आप सिर्फ वैसा वैसा करना। और मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। क्या उनका मन नहीं करता अपने भाई से मिलने का या अपने घर वालों से मिलने का? आप लोग तो बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर हफ्ते घर आए। आप लोग कितने खुश होते हैं, मुझे हर हफ्ते अपने घर बुलाते हैं। भैया, भाभी कौन होती हैं कि वो किसी से परमिशन ले कि मुझे अपने घर जाना है? अरे जब उनका मन करता है वो अपने घर वालों से मिलने जा सकती हैं। लेकिन नहीं मम्मी, बेटी का मन करे तो वो कभी भी अपने घर आ सकती है, लेकिन बहू नहीं जा सकती। ये भेदभाव क्यों मम्मी? आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। जब मेरी शादी हुई थी तो आपने क्या कहा था कि एक बेटी घर से जा रही है तो मैं दूसरी बेटी को घर पे लेकर आ रही हूँ। लेकिन मम्मी, माँ बाप तो अपनी बेटियों को ऐसे नहीं रखते, क्योंकि आपने सिर्फ भाभी को बेटी कहा था, उन्हें बेटी माना नहीं आपने। और भाभी, आप अपना बैग पैक कीजिए और जितने दिन के लिए आपको अपने घर जाना है ना, आप जा सकती हैं। आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। ईशू, सही कहा तूने, कहीं ना कहीं गलती मेरी है। मैं ये भूल गया था
रिद्धि हमारे घर की बहू होने के साथ साथ किसी की बेटी भी है। मुझे ये रहता था कि अगर तू अपने घर चली जाएगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा। पर यार मुझे माफ़ कर देना, मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं रोकूंगा। जब तेरा मन करेगा तू अपने घर जाना। और हाँ, बस मुझे इतना बता देना कि तू अपने घर कब जाएगी, ताकि मैं अपना और अपनी माँ का खाना बना सकूं। और बेटा तुम मुझे भी माफ कर दे, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने तुझे बेटी तो कहा पर कभी माना नहीं। हमेशा मैं तुझ में और ईशु में भेदभाव करती रही, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी और तेरा जब मन करे तो अपने घर जा सकती है, मैं नहीं रोकूंगी। बस तू मुझे माफ कर दे। माफी मत मांगिए। और ईशु, अगेन थैंक यू सो मच। अरे हम भी आपकी ही फैमिली हैं।